आज हम बात करेंगे पुणे के उस हादसे की जिसने पूरे देश को हिला दिया। 17 साल के एक रईसजादे ने बिना रजिस्ट्रेशन, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पोर्श कार दौड़ाई और 2 लोगों की जान ले ली। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इस हादसे के बाद जो कुछ हुआ उसने पूरी व्यवस्था को ही हिलाकर रख दिया। घटना 19 मई की है। पुणे के कल्याणी नगर में 17 साल का नाबालिग लड़का रात करीब 3 बजे अपनी स्पोर्टर्स कार पोर्श दौड़ा रहा था। उसने बाइक सवार 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों लड़का लड़की को टक्कर मार दी। अनीश अवधिया और उसकी साथी अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई। ये दोनों 24 साल के थे और आईटी सेक्टर में काम करते थे। आरोपी 12वीं क्लास के रिजल्ट का जश्न मनाने के लिए 2 पबों में अपने दोस्तों के साथ शराब पीने के बाद निकले थे। बाद में आरोपी नाबालिग को पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ सिस्टम का खेल। सबसे पहले यरवदा पुलिस स्टेशन के 2 अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने कंट्रोल रूम या वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित नहीं किया। बाद में इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। दोनों अफसरों के नाम पुलिस निरीक्षक राहुल जगदाले और एपीआई विश्वनाथ टोडकरी हैं। आरोप है कि संबंधित अफसरों ने अपराध की देरी से रिपोर्ट की और कर्तव्य में लापरवाही बरती। आरोपी नाबालिग को मेडिकल परीक्षण के लिए भी लेकर नहीं गए। शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में दावा किया गया कि आरोपी नशे में नहीं था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और पब के स्टाफ के बयानों से यह साबित हुआ कि आरोपी ने शराब पी थी। बाद में पता चला कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने नाबालिग को बचाने के लिए ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ की थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की अनोखी सजा। आरोपी नाबालिग था। बोर्ड ने उसे 300 शब्दों का निबंध लिखने समेत अन्य मामूली शर्तों पर जमानत दे दी। इस फैसले ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। बाद में पुलिस ने इस फैसले को सत्र अदालत में चुनौती दी और जमानत रद्द कर दी गई। हादसे के बाद यह बात सामने आई कि आरोपी के पिता और दादा ने ड्राइवर को धमकाया और कैद करके रखा ताकि यह दिखाया जा सके कि नाबालिग आरोपी कार नहीं चला रहा था। ड्राइवर को पुलिस के सामने गलत बयान देने के लिए भी मजबूर किया गया। अन्य आरोपी और सजा नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल पर भी आरोप लगाए गए। विशाल पर आरोप है कि उन्होंने यह जानते हुए भी कि बेटे को कार चलाने के लिए दे दी कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। सुरेंद्र पर ड्राइवर को धमकाने और कैद करने का आरोप है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन बार पब में नाबालिग को शराब परोसी गई थी उनके मालिकों और कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 14 बार के लाइसेंस सस्पेंड किए गए हैं और कई पब बार बंद करवा दिए गए हैं। यह हादसा एक डरावनी सच्चाई को उजागर करता है। पैसे और रुतबे का इस्तेमाल करके कानून को ताख पर रखा जा सकता है। हमें उम्मीद है कि इस मामले में सभी आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।